मकर संक्रांति 14 और 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन को नए फल, नए ऋतु के आगमन के लिए मनाया जाता है। जब सूर्य देव मकर राशि पर प्रवेश करते हैं, जब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा और पावन नदियों के तट पर स्नान, दान और धर्म करते हैं। मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है, इसीलिए यह कहा जाता है कि मकर में प्रवेश कर सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने जाते हैं। राजा सगर ने अश्वमेव यज्ञ का अनुष्ठान किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे और उनको अपशब्द कहा गया, तब कपिल मुनि ने श्राप देकर उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान, राजकुमार सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनकी विनती की और अपने बंधुओं के उद्धार का मार्ग पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। राजकुमार अंशुमान ने अपनी प्रतिज्ञा की कि मैं अपने वंश का कोई भी राजा चैन से नहीं रहने दूंगा जब तक गंगा जी को धरती पर न ले आऊं। उनकी प्रतिज्ञा सुनकर कपिल मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजकुमार अंशुमान ने कठिन तप किया और उसी में अपनी जान दे दी। भागीरथ राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पौत्र थे। राजा भागीरथ ने कठिन तप करके गंगा जी को प्रसन्न किया और उन्हें धरती पर लाने के लिए मना लिया। इसके पश्चात भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे कि महादेव गंगा जी को अपनी जटा में रख कर वहां से धीरे धीरे गंगा के जल को धरती पर प्रवाहित करे। भागीरथ के कठिन तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छित वर दिया। इसके बाद गंगा जी महादेव की जटा में समाहित होकर धरती के लिए प्रवाहित हुई। भागीरथ ने गंगा जी को रास्ता दिखाते हुए कपिल मुनि के आश्रम गए, जहाँ पर उनके पूर्वजों की राख उद्धार के लिए प्रतीक्षारत थी। गंगा जी के पावन जल में भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार हुआ। इसके बाद गंगा जी सागर से निकल गई। जिस दिन गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम पहुंची, उस दिन मकर संक्रांति का दिन था। इस कारण से मकर संक्रांति के दिन श्रद्धालु गंगा सागर में स्नान करते हैं और कपिल मुनि के आश्रम के दर्शन के लिए एकत्रित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने असुरों का अंत किया और उन असुरों के सिरों को मंदार पर्वत पर दबा दिया। इस तरह से मकर संक्रांति का पर्व बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का दिन कहा जाता है। यह एक पौराणिक मान्यता है कि जो इंसान मकर संक्रांति के पर्व के दिन इस कथा को पूरी श्रद्धा भाव से सुनता है, सूर्य देव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसके जीवन से नकारात्मकता समाप्त होकर हर मनोकामना की पूर्ति होती है।